वेलकम टू यूपी कैरियर 2.3। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 की तैयारी से रिलेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। ये सेकंड पाली का प्रश्न होने वाला है जो पेपर 13 सितंबर 2015 में हुआ था, उसका हिंदी का इसमें संपूर्ण हल कराएंगे और 2025 में किस टाइप का प्रश्न आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि पहले कैसे पूछा था। तो इसमें दिया था निर्देश करके 1 से 2 जो क्वेश्चन है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसमें छांटना था कि कौन सा जो पार्ट है इसमें जो गलत है उसी चीज़ को आपको बताना था। तो यहाँ से जो प्रश्न आपका दिया है पहला कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें 4 पॉइंट दिया है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। 4 है, इसमें से गलत आपको बताना है। तो अच्छी लगती है यही जो है गलत है। यहाँ पे बोलना चाहिए अच्छा लगता है, ये जो है यही गलत है कि अच्छी लगती है ये गलत है। तो जो गलत है वही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देख लेते हैं, 2 प्रश्न ऐसे था। दूसरा है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जलपान को यानी यहाँ होना चाहिए विद्यालय में जलपान का होना चाहिए। तो यहाँ पे जलपान को दिया है तो को गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्या तत्सम पूछा था। इन 4 शब्दों में से तत्सम जो है वह बताना है कौन है। तो अग्र जो है तत्सम है। क्या अग्र जो है तत्सम है। अब कुछ इसका इंपोर्टेंट हम जान लेते हैं पॉइंट। तो अग्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आगे होता है। अग्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा वह आगे होगा। शेष सभी जो है यानी कि तद्भव है, यानी आग भी तद्भव है, आज भी तद्भव है और आँख भी तद्भव है। तो आपको बताना था तत्सम, तो अग्र तत्सम हो जाएगा, बाकी सब तद्भव हो जाएगा। यानी अग्नि का आग का अग्नि होता है, आँख का अध होता है, आज का अध होता है और आँख का यची ये तत्सम शब्द हैं। अब 4 नंबर में कुछ निर्देश दे दिया है। आपका निर्देश है प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चयन कीजिए। यानी ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप ग्रामर में पढ़े हैं तो इसमें से पूछा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। अब प्रश्न आपसे पूछा है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम क्या कहेंगे। तो कृपण कहेंगे। क्या कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाता है। अब 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर्वत की तलहटी। क्या पर्वत की तलहटी को हम क्या कहते हैं। यानी पर्वत की तलहटी या फिर निचली भाग को हम उपयक्ता कहते हैं। क्या उपतयक्ता। उपतयक्ता ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये तलहटी हो या निचली भाग को उपतयक्ता कहते हैं और पर्वत की ऊपरी भाग को हम कहेंगे अधिपतयप्ता। अधिपतयप्ता। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। आपको क्या बताना है इसमें अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार है। क्या रूपक अलंकार है इसमें। अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, इसमें जो अलंकार है वो रूपम अलंकार है। नेक्स्ट है देशांतर में कौन सा समास है। आपसे देशांतर में समास पूछा है कौन है। तो कर्मधारय समास। क्या कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। इसके पहले तत्सम पूछा था, अभी आपको तद्भव पूछा है। तद्भव का कौन सा है। तो अमीय। क्या अमीय जो है वह तद्भव है। अमीय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है। अमी का तत्सम जो है आप अमृत होता है। अमृत आपको पता है और हो सकता है आगे जो प्रश्न पूछे तो इसमें पूछ दे ऐसे कि अमृत शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अमीय हो जाएगा। उलूक और 4 जो ऑप्शन दिया है उलूक, इष्टिका और कुपुत्र, यह तत्सम शब्द है। क्या है तत्सम शब्द है। और इसका अगर तद्भव आपको जाना है तो
उल्लू का तद्भव हो जाएगा उल्लू, इष्टिका का तद्भव हो जाएगा आपका ईंट, और कुपुत्र का हो जाएगा कपूत। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। निर्धन में कौन सी संधि है? क्या आपको निर्धन में संधि बताना है, कौन सी जो है निह जोड़ धन में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। क्यों? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नि धन धन, क्या नि जोड़ धन निर्धन। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर है ठठेरा शब्द का स्त्री परिवर्तित कीजिए, यानी ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है क्या होगा। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। कौन? ठठेरिन होगा। याद रखिएगा, देखिए दो है, ठठेरिनी और ठठेरिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठठेरिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठठेरिन। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर दिया है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शोक है। क्या है? शोक है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रति श्रृंगार रस का हास्य रस का उत्सव वीर रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर पूछा था आपका मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, ये आपका पॉइंट दे दिया। इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? आपसे पूछा है भूतकालीन भेद कौन सा है? मैं खाना खा चुका था पूर्ण भूत है। क्या है? या पूर्ण भूत है, यानी कि प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है कि मैंने खाना खा चुका, यानी पहले मैं खाना खा चुका था, पहले ही से मैं खाना खा के आया हूँ, खाना खा चुका था, यानी कि पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, अतः इस वाक्य को पूर्ण भूत कहेंगे। पूर्ण भूत का मतलब होता है जैसे हम आपसे अभी मिले और मैं खाना जो है बहुत पहले से खा चुका हूँ, 10-15 मिनट पहले खा लिया हूँ, 1 घंटा पहले खा लिया हूँ। आपसे जब मिलूंगा तो मैं कहूँगा मैं खाना खा चुका था, कहीं पे पहुंचा और दूसरे किसी से बोल रहा हूँ तो मैं खाना खा चुका था। नेक्स्ट फिर आपका निर्देश दे दिया है 14 नंबर पर, 13 और 14 के लिए दिया है कि प्रश्न 13 और 14 में लिखित में से सही वाक्यों का चयन करना है। क्या करना है? सही वाक्यों का चयन किया है, करना है। जैसे 4 आपका दे दिया है कि जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध है। 14 नंबर प्रश्न में इसमें भी वही आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कि तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज के सूर हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यही बात सही है, यानी कि इसमें आपको पता ये चल जा रहा है तुलसी जो है वो अवधि के हैं और सूर जो है ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसमें क्रमशः लगाने से ये आपको पता चल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में पूछा है कि राजा जो है सेवक को कम्बल देता है। राजा सेवक को, हाइफन दिया है, सेवक को कम्बल देता है। वाक्यों में रेखांकित पद यानी कि सेवक को कौन सा कारक कहेंगे? कर्ता ने कर्म को, क्या कर्ता ने कर्म को अपदान कारण संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान। क्या संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राजा जो है सेवक को कम्बल देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। यानी समझ ले कर्ता जब किसी वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वह संप्रदान कारक होगा और इसका चिन्ह जो होगा, सिंबल होगा को के लिए। क्या को के लिए, यही इसका जो है चिन्ह हो जाएगा। फिर एक आपका निर्देश दे दिया, निर्देश है प्रश्न संख्या 16 और 17 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 16 और 17 के लिए कि आपका प्रश्न यहाँ दे दिया है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संबंध करना चाहिए, उद्यत करना चाहिए,
उद्दिष्ट करना चाहिए, प्रबुद्ध करना चाहिए। तो देश के रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत करना चाहिए। क्या? उद्यत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तैयार रहना चाहिए। उद्यत का अर्थ समझ लीजिए, उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। 16 नंबर में वैसे ही प्रश्न है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। किसको? अपने विपक्षी को, प्रतिरोधी को, शत्रु को, सहयोगी को। तो शत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा कि मित्र तो क्या, हम अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम इतने हृदय इतना हमारा कोमल है। इसमें पूछा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, अरविंद। क्या? अरविंद शब्द का परिवाचित शब्द क्या हो जाएगा? अरविंद को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो कमल के नाम से। किसके? कमल। अरविंद कमल का परिवाचित शब्द है। इसका अन्य परिवाचित शब्द हो जाएगा जलज। क्या? जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। ये याद कर लीजिए आप परिवाचित शब्द, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। ये जो है कमल के परिवाचित शब्द हैं। नेक्स्ट आपका जो है 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी अनेक अर्थों के लिए दूसरा अर्थ बताएं। अज अजन्मा, जो आज जन्मा हो उसे हम क्या कहेंगे? अज अजन्मा को हम कह सकते हैं ईश्वर। क्या? ईश्वर। अज अजन्मा का अर्थ होता है ईश्वर। अज का अर्थ होता है अजन्मा। अज का मतलब होता है अजन्मा, यानी कि जिसका जन्म नहीं हुआ है। तो जिसका जन्म नहीं हुआ है उससे हम मानते हैं कि वो ईश्वर है जो जन्म नहीं लिए हैं। और अज का मतलब ये भी होता है ब्रह्मा और बकरा। नेक्स्ट 20 नंबर जान लेते हैं, प्रश्न क्या आया था। तो 20 नंबर जो आपका प्रश्न था, खूंटी शब्द का बहुवचन आपसे पूछा था। यानी आपसे बहुवचन से भी एक प्रश्न पूछ दिया, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटियाँ होगा। क्या? खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ। या में न की मात्रा होना चाहिए। तो खूंटियाँ में देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, इसी में आ में न की मात्रा दिया है, चंद्र बिंदु का मात्रा दिया है, यानी कि न का मात्रा हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी आपसे बताना है कि किसकी शुद्ध है। प्रतिनिधि। प्रतिनिधि देखिए समय प्रतिनिधि है। अंतर क्या है? प्रति समय देखिए सही सही है, समय ती में छोटी की मात्रा है। अब नी में देखिए बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी। धी में भी अंतर मिलाना है। तो इसमें जो सही लिखा है प्रतिनिधि, वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या? ऑप्शन नंबर सी है। प्रति टी में छोटी की मात्रा, नी में छोटी की मात्रा और धी में भी छोटी की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर एक निर्देश दे दिया 22 और 23 नंबर प्रश्न के लिए कि लिखित में शब्दों में का विलोम चुनना है। अल्पज्ञ जो कम जानता है तो उसके लिए होगा सर्वज्ञ जो सब जानता है। अल्पज्ञ जो कम जानता है तो इसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, बहुत जानता हो। नेक्स्ट है क्रूस शब्द। क्रूस शब्द का विलोम हो जाएगा हृष्ट पृष्ठ। क्या? हृष्ट पृष्ठ। क्या? हृष्ट पृष्ठ। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर 24 और 25 यानी कि इसमें कुल टोटल 25 प्रश्न होते हैं। एक बार और ध्यान दे दीजिए। एक बार मैं इसका वीडियो बना चुका था, हिंदी का ही कराया था कि टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी का 25, मैथ का 25, जीके जीएस का 25 और स्पेशल उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास का भी 25 प्रश्न रहेगा। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। आपका हिंदी का सेकंड पाली का मैं जो 13/9/2015 में पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली का प्रश्न मैं इसमें करा रहा हूँ। तो इसमें अंतिम प्रश्न जो है 24 और 25 टोटल प्रश्न है। तो इसमें लिखा है 24 प्रश्न में लिखित लोकोक्ति और मुहावरों का सही अर्थ बताएं। लोकोक्ति जो लोगों के द्वारा कही गई है और मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसमें पूछा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। इसका सही अर्थ हो जाएगा छल कपट का जो व्यवहार है वह हमेशा नहीं चलता है। 25 नंबर और अंतिम प्रश्न है। 25 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। क्या? अपनी कमी को छिपाने के लिए, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी लेवल का जो भी प्रश्न आएगा, यूपी पेट का भी सब कुछ मैं इसमें कराने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर दबाएँ। थैंक यू।